अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, लेकिन हर बार वही गलती दोहराते हैं, तो समस्या आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, समस्या है आपका अवचेतन मन। क्योंकि आपकी ज़िंदगी के 95% फैसले आप नहीं लेते, और जब तक आप यह नहीं समझेंगे, आप खुद को बदल नहीं पाएंगे। आप समझते हैं ये मन असल में काम कैसे करता है। हम मानते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि हमारे 95% फैसले अवचेतन मन करता है, और सिर्फ 5% फैसले ही हम सचेत होकर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट पर चल रहा है। हर दिन हम कहते हैं कल से बदलूंगा, लेकिन अगला दिन वही सोच, वही रिएक्शन दोहराता है। क्योंकि आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं होती, वे दिमाग के भीतर न्यूरल रास्ते बन चुके होती हैं। यानी हम वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वो करते हैं जो हमारा अवचेतन मन चाहता है। अब सवाल ये है कि क्या इस अवचेतन मन को बदला जा सकता है? चलिए समझते हैं कि यह दिमाग असल में काम कैसे करता है। जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार हमारा मस्तिष्क हर दिन बदलता है। हर सोच, हर भावना एक नया कनेक्शन बनाती है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की बदलने की क्षमता। जब आप किसी सोच या आदत को बार बार दोहराते हैं, तो वह रास्ता और गहरा होता जाता है। नई आदत मतलब नया रास्ता बनाने जैसी होती है। शुरू में मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि दिमाग पुराने रास्ते को सेफ मानता है। हर नया काम उसे खतरा लगता है। लेकिन असली सच ये है, हर पुरानी आदत की जड़ भावनाओं में होती है, लॉजिक में नहीं। आप सोच बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदलना असल में महसूस करने का तरीका होता है। अब जरा देखें, हजारों साल पहले प्राचीन समय में वही सत्य कहा गया जो आज न्यूरोसाइंस समझा रहा है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, संस्कार वही हैं जो बार बार किए गए विचारों और कर्मों की छाप बन जाते हैं। यानी जो आप बार बार सोचते हैं, वही आप बन जाते हैं। इसीलिए साक्षी भाव सिखाया गया, अपने विचारों को देखना बिना जज किए। क्योंकि जब आप विचारों को देखते हैं, तो आप उनसे अलग हो जाते हैं, और जब आप अलग होते हैं, तो उन्हें नई दिशा दे सकते हैं। आज की साइकोलॉजी इसी को रिपीटिशन थेरेपी कहती है। मन से लड़ो मत, उसे नया रास्ता दिखाओ। अब सवाल ये है, क्या सच में किसी ने इस शक्ति को अपने भीतर जगाया? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति को बचपन से मकड़ी का बहुत डर था। उसके दिमाग में एक प्रोग्राम बैठ गया था कि स्पाइडर इज डेंजर। थेरेपी में उसको धीरे धीरे सिखाया गया, पहले दूर से देखना, फिर पास से, और फिर छूना। हर अनुभव के साथ दिमाग एक नया संदेश सीखता गया, स्पाइडर इज सेफ। धीरे धीरे डर खत्म हो गया। पॉजिटिव रिपीटिशन ने पुराने प्रोग्राम को मिटा दिया। दोहराव से डर मिटता है, भावना बदलती है, और अवचेतन मन रीप्रोग्राम होता है। अब महाभारत के एक प्रेरणादायक पात्र एकलव्य है। उसने द्रोणाचार्य को बाहर नहीं, अपने भीतर गुरु बनाया। हर तीर के साथ उसने अपने मन को सिखाया, मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन ही उसकी साधना बन गया। न बाहरी गाइड, न सपोर्ट, सिर्फ भीतर की कंसिस्टेंसी ने उसे मास्टर बना दिया। यही अवचेतन अभ्यास की असली शक्ति है। अब सवाल ये है, हम इस शक्ति को कैसे जगाएं? पहला स्टेप है अवेयरनेस। अपनी आदत को बिना जज किए देखें, कब, क्यों और कौन सी भावना उसे ट्रिगर करती है, बस ऑब्जर्व करें। दूसरा स्टेप है इमोशनल रीप्रोग्रामिंग। हर पुरानी आदत के पीछे डर, गिल्ट या कंफर्ट की भावना होती है। उसे नई भावना से बदले, शांति, गर्व और शक्ति से। तीसरा स्टेप है पॉजिटिव सजेशन। हर सुबह और रात शांत मन से कहें, मैं बदल रहा हूँ, मैं नियंत्रण में हूँ। क्योंकि शांत अवस्था में कई बातें सीधे अवचेतन तक पहुँचती हैं। चौथा स्टेप है रिप्लेस डोंट रिमूव। मन को खालीपन पसंद नहीं, इसलिए नहीं की जगह नया लाएं। पांचवा स्टेप है स्मॉल डेली वाइंस। रोज 1% सुधार। कंसिस्टेंसी ही सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम का ईंधन है। छोटे बदलाव, बड़े परिणाम। आइए अब इस पूरी यात्रा का सार समझते हैं। अवचेतन मन आपकी किस्मत नहीं है, वो आपका प्रशिक्षित सेवक है। आप उसे सिखाइए कि आप कौन बनना चाहते हैं, वो पूरे जीवन को उसी दिशा में मोड़ देगा। हर सुबह अपने मन को नया आदेश दें, आज मैं अपने मन का मालिक हूँ।
जिस दिन आप अपने अवचेतन मन से दोस्ती कर लेंगे, उस दिन से आपकी किस्मत बदलने लगेगी। अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो अगला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि असली बदलाव यहीं से शुरू होता है।